वैद्युत क्षेत्र में दो समान परिमाण किंतु विपरीत आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है तो इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। आया फिगर? हम आशा करते हैं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और अगर आपको समझ में आए तभी से आप अच्छा लगे तभी से आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए समय बिना वेस्ट किए अगले क्लास में चलते हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। देखिए आज देखिए आप लोग कुछ नए लेकर आए हम, वेरी इंपॉर्टेंट कुछ नई चीज़। बच्चे बहुत कहते हैं सर हमने डेफिनेशन याद की भूल गए। तो बेटा डेफिनेशन तो भूलना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर मानव डेफिनेशन नहीं भूलेगा तो उसको दिमाग उसका फट जाएगा, दुम आएगी आवाज़। तो इसलिए हमको डेफिनेशन भूलना जरूरी है, क्योंकि आता है ना प्लीज डिलीट एनी सम डाटा द मेमोरी कार्ड इज फुल। आपका दिमाग भी तो मेमोरी है, अगर आपको डिलीट नहीं करेंगे तो कैसे नया चीज़ अनडॉट करेंगे? सही रहा ना? गुड। अब देखिए परिभाषा याद करने का बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा आपको, जिससे डेफिनेशन आपको मरते दम तक नहीं भूलेगी। कहाँ नहीं भूलेगी बेटा? मरते दम तक नहीं भूलेगी डेफिनेशन। आप चले भी गए तब भी ऊपर याद आएगी डेफिनेशन। टॉप 3 टिप्स एंड ट्रिक्स टू लर्न एनी डेफिनेशन। एनी डेफिनेशन फिजिक्स स्टैंडर्ड में आपको याद करने के लिए ट्रिक बहुत अच्छी मेरे पास है, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं आपको लर्न के तरीके क्या आने चाहिए। सबसे पहला लॉजिक तरीका क्या आता है बेटा? सबसे पहला आपका आता है फिगर। फिर सेकंड तरीका आपका बेटा क्या आता है? सेकंड तरीका लॉजिक। फिर लास्ट में क्या आता है? फॉर्मूला। आई बेटा 3 ट्रिक, कोई भी ना पढ़िए, आपको इन 3 ट्रिक को लगा के चलना है, और इन तीनों में से डेफिनेशन अगर याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी और कभी नहीं भूलेगी। देखिए पहला आपका फिगर आया, आपने पढ़ी होगी डेफिनेशन। एक इलेक्ट्रिसिटी में शुरू करते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, तो पढ़ा होगा आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर कोई डेफिनेशन आपको समझ ना रही हो तो हमारी इंस्टाग्राम ID हमने बता दी थी, santosh.sir sir 1010। ये ऑफिशियल हमारी ID इंस्टाग्राम की बन गई है, इसी पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम आपको डेफिनेशन हो रही हो, एनी डेफिनेशन इन फिजिक्स, वो आपको मैं ट्रिक्स से बताऊंगा, ट्रिक्स एंड टिप्स। ओके ठीक। तो देखिए पहला वीडियो मैंने बताया बेटा आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत जल्दी बताऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और आप मन से याद करेंगे तो मन से याद की हुई चीज़ कभी भूलनी नहीं है, और आपको रटना बिल्कुल नहीं है, केवल आपको समझना है, केवल आपको समझना है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए ये, जो बच्चे यूपी बोर्ड के 12th के हैं उनके लिए ये। अब देखिए कैसे याद करेंगे इसको, देखो ट्रिक। ये आपका फिगर बन गया, ठीक। फिगर आराम देखिए अच्छे से, ये पॉइंट एक लिया आपने, एक पॉइंट ये लिया, यहाँ पे A आया और यहाँ पे B। ये आपका -Q चार्ज हो गया, ये आपका +Q चार्ज हो गया। दूरी इनके बीच की होती अल्प, यानी 12 हो गई। इसका मिड पॉइंट क्या हो गया? O। इसकी हाफ कितनी हो गई बेटा? L। इसकी भी हाफ क्या हो गई? L। अब क्या बनी डेफिनेशन? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से पहले आता वैद्युत द्विध्रुव। फिगर से परिभाषा, तो वैद्युत क्षेत्र में सॉरी बेटा वैद्युत क्षेत्र में दो परीक्षण आवेश विपरीत प्रकार के, वैद्युत क्षेत्र में दो आवेश, ध्यान देना, परिमाण में समान है क्यों पर दिशा आवेश में विपरीत। क्या बनी परिभाषा? वैद्युत क्षेत्र में दो समान परिमाण किंतु विपरीत आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है तो इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। आया फिगर से? इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और उनमें से एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बनी परिभाषा? क्लियर हुई? देखो फिगर से ना, समझ में अच्छे से आया ना? ये आगे परिभाषा वैद्युत द्विध्रुव की फिगर से, कभी नहीं भूलेगी आपको। समान परिमाण क्यों, विपरीत आवेश -+। अब देखिए अगली परिभाषा बताते हैं आपको, समय वेस्ट बिना किए हुए, क्योंकि ट्रिक से बताना हमको, आपको जल्दी समझ में आएगा। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन वीडियो आपको हमारे चैनल में लिंक मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा है, 20 मिनट के आसपास। देखिए सेकेंड आप लीजिए, इसमें वैद्युत आघूर्ण के बाद आप सेकेंड लीजिए, फट से तुरंत लीजिए। क्या आएगा बेटा? वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिसिटी का ये बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। देखिए इसका बताते हैं आपको हम लॉजिक से। लॉजिक कैसे पकड़ेंगे इसको, आप लॉजिक से कैसे बनाएंगे डेफिनेशन, वो ट्रिक देखिए। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र में जब कोई बिंदु आवेश ऐसे है, इस पर जब कोई बल लगता है, ठीक, तो अगर ये प्लस चार्ज है तो ई कहाँ लगेगा, अपोजिट, ठीक। अगर ई इस तरफ ओ है पॉजिटिव तो ई लगेगा अपोजिट। तो क्या बनी वैसा देखिए, फॉर्मूला ई इक्वल टू होता है F/Q। अब लॉजिक क्या आएगा, वैद्युत क्षेत्र में जब कोई परीक्षण आवेश यहाँ रखा है मान लीजिए Q0, ठीक, बिंदु O पर, तो जब कोई परीक्षण आवेश अपने ऊपर किसी बल का अनुभव करेगा, अपने ऊपर किसी बल को महसूस करेगा, उसे बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आया बेटा, समझ में आ रहा लॉजिक से। लॉजिक मतलब तर्क। डेफिनेशन को आपको ये सोचिए कि आप उसको 10 बार याद करें, बिल्कुल नहीं, रट जाएगी, भूल जाएगी। उससे आप 10 दिन याद करिए, मौका लगा के, अल्टरनेट, तो लर्न हो जाती है। कोई चीज़ आप टाइम देखिए इतना ही दे रहे हैं बेटा आप लोग, आप उसे 10 दिन याद करिए, टाइम उतना ही लगा। लेकिन आप अगर 10 बार याद करें तो भी टाइम उतना ही लगा। पर आपने 10 बार आज ही याद किया, परसों भूल गए, और उससे आपने 10 दिन याद किया, टाइम निकाल अल्टरनेट करके, और आपको याद हो गई। तो ये ट्रिक होती है लर्न करने की, अच्छे से रट कर नहीं, उससे आप कई बार पढ़ेंगे तो रिपीट हो जाएगी। और मरते दम तक नहीं बोलेगी मेरी गारंटी है, भूल जाओ बताना, मैं आ जाऊँगा मरकर। E बराबर F/Q। तो क्या बनी लॉजिक परिभाषा, फिर समझिए एक बार अच्छे से, क्या बनी परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में जब कोई परीक्षण आवेश अपने ऊपर किसी बल का अनुभव करता है, तो उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आया बेटा समझ में, उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वेरी गुड, ये हो गई देखिए लॉजिक से, हाई लॉजिक से। तो डिफिनेशन आप 3 ट्रिक से याद करिए, कभी नहीं भूलेगी, फिगर, लॉजिक एंड फॉर्मूला। और थर्ड नंबर आता है फॉर्मूला, तो आपका आता है गॉस की प्रमेय। आया, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, बहुत काम आती है टॉप एनसीईआरटी में। गॉसेस थ्योरम है, गॉसेस थ्योरम। देखिए गॉसेस थ्योरम क्या होती है परिभाषा, ध्यान दीजिएगा। गॉसेस थ्योरम के लिए फॉर्मूला सिंपल बनेगा, देखो फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। इसको हिंदी में कहें तो क्या बन सकता है, फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू संपूर्ण आवेश। तो आपको थोड़ा याद करने में आसान रहेगा हिंदी से, जल्दी आप कैच करेंगे थ्योरी। देखिए परिभाषा कैसे बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल लॉजिक से, बिल्कुल समझिए अच्छे से, बिल्कुल। ये आप किससे आएगा, फॉर्मूले से। नंबर 3 क्या है, फॉर्मूला। तो क्या बनी परिभाषा बेटा, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ पर, ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फाई क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का, जैसे कोई पृष्ठ ऐसे बना लीजिए, इसका सेंटर हो जाएगा, ध्यान होगा आपको फिगर के अकॉर्डिंग, ये घनकोण देखो बन जाता है, याद है, इसी लेके चलते हम लोग आगे, तो घनकोण दिखता है, तो बन गया ना किसी पृष्ठ के। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आया बेटा, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, आया फॉर्मूला, उसके संपूर्ण आवेश का Q 1/ε0 गुना होता है। भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा आपको। अच्छी लगी परिभाषाएं आपको, डेफिनेशंस, एनी ट्रिक, एनी डेफिनेशन, आपको जहाँ प्रॉब्लम करेगा वहाँ टिप्स एंड ट्रिक लेके मैं खड़ा रहूँगा आपके लिए। तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करें, मैंने बता दिया है कमेंट के लिए, संतोष.sir1010 पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छे दोस्त वही होते हैं जो अपने दोस्तों का भला चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।